अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाईजान। स्क्रीन के ऊपर आप कमेंट देख सकते हैं। दोस्त इन्होंने कमेंट किया, इनको कल हमने रिप्लाई भी कर दिया था। सोचा आप सबके लिए भी रहनुमाई के लिए एक वीडियो बना दी जाए और एक और भी इसी से रिलेटेड आपके साथ जो है ना वो सीक्रेट शेयर करनी है। बल्कि बहुत सारे लोग इसका शिकार हो चुके होंगे। तो सीन ये है कि एयरपोर्ट के ऊपर एग्रीमेंट चेक नहीं होता, ना ही ये कानून है, ना ही ये उनकी रिक्वायरमेंट है। उन्होंने क्या देखना है, आपके पास टिकट होनी चाहिए और वो लीगल होनी चाहिए, 2 नंबर ना हो। वीज़ा जो है वो 1 नंबर होना चाहिए और वीज़ा अगर वर्क वीज़ा है तो वो प्रोटेक्ट करवाना लाजमी है। दैट्स ऑल। बाकी ट्रैवल के कानून मुख्तलिफ मुल्कों के कोरोना के हवाले से थोड़ी बहुत ही तब्दीली है, लेकिन अभी तो वो भी नॉर्मल हो चुके हैं। कोई भी वीज़ा है आपके पास वो वैलिड हो, आपका पासपोर्ट वैलिड हो, बाकी डॉक्यूमेंट्स वैलिड हो, टिकट हो, आप फ्लाई कर सकते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है जी। बाकी कोई आर्गूमेंट करता है या कोई इशू क्रिएट करने की कोशिश करता है तो आप सबको पता है कि उनके राइट्स नहीं होते, लेकिन वो हमें बीमेल करने की कोशिश करते हैं कि भैया चलें कि 2, 4, 500, 1000 रुपया आ जाएगा या 5, 10, 20 रियाल आ जाएंगे। उनको पता होता है ये फ़लाँ मुल्क से जा रहा है, फ़लाँ मुल्क में आ रहा है, ये वो, तो वो उसी हिसाब से पैसे मांगते हैं। यानी हो तो वर्क वीज़ा है तो वो प्रोटेक्ट करवाना लाजमी है। आपने जब प्रोटेक्शन के लिए जाना है तो वहाँ पर वो अक्सर सवाल कर लेते हैं कि भैया आपके पास एग्रीमेंट है तो वो दिखाएं या लाजमी दिखाएं। तो लोग जो है कोई ना कोई डमी कॉपी या ओरिजिनल जिनके पास होता है वो शो करवाते हैं। उसके बाद उनका वीज़ा प्रोटेक्ट हो जाता है। वीज़ा प्रोटेक्ट की आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगी होनी चाहिए। दैट्स ऑल। आपके पास टिकट हो, पासपोर्ट वैलिड हो, आईडी कार्ड वैलिड हो या उसका टोकन हो। ठीक है ना। जिनके पास नहीं होता इंग्लिश वाला वो टोकन के साथ सब कुछ करवाते हैं और उसके बाद आपके पास वीज़ा की कॉपी है या ओरिजिनल है। दैट्स ऑल। एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट का कोई तुक बनता ही नहीं है कि एयरपोर्ट वाले आपसे पूछें जी एग्रीमेंट दिखाओ ना, केड़ी कंपनी से जा रहे हो और कितनी सैलरी है, ताकि हम भी जो ना कोई शरारत करें। ठीक है जी। तो एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं होता। अगर कोई करे भी कि आप अपना एग्रीमेंट चेक करवाएं, आप उनसे बोलें देखिए जी हमने वीज़ा प्रोटेक्ट करवा लिया, ये वीज़ा प्रोटेक्ट की स्टैंप है। आफ्टर गिविंग ऑल प्रूफ, यानी सभी डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वीज़ा प्रोटेक्ट हुआ है, लिहाजा आपकी ये वो नहीं बनता। कानून कोई ऐसा नहीं है कि आप हमसे एग्रीमेंट का क्वेश्चन करें। ठीक है। और वैक्सीन आपको पता है कि या कोरोना के बाकी जो कानून है उनको फॉलो करना होता है, वो भी लाजमी है। पोलियो का देखिए, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो एयरपोर्ट के ऊपर आपको पोलियो का कतरे पिला के सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बाद आप फ्लाई करते हैं। और दूसरी चीज़, बहुत सारी और भी जगहों पर स्पेशली बैंकों में अगर आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वो अक्सर सवाल करते हैं सोर्स ऑफ इनकम। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना दे देते हैं एग्रीमेंट कि भाईजान मैं फ़लाँ कंपनी में, ये मेरा एग्रीमेंट है, ये देखें ये मेरी सैलरी है, इस अकाउंट से इतने पैसे या जिस उस सैलरी के हिसाब से मैं अपने अकाउंट में पैसे भेजा करूँगा। वो फिर क्या होता है, उसका 99% वो बेशक उनकी रिक्वायरमेंट है होगी भी तो उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, अच्छा जी किसी की अच्छी सैलरी है, कोई अच्छी कंपनी है, थोड़ा गूगल शूगल किया और कंपनी को सीवीज भेजना शुरू कर दी। ठीक है। या फिर अगर आपकी उनके साथ कोई अनबन है या कोई बदला लेना चाहता है तो वो ईमेल कर दें उन्होंने ईमेल ही करनी है ना, किसी भी आईडी से ईमेल कर दें, अच्छा जी ऐसा फलानी का काम कर दिया, बंदा 2 नंबर है, बला बला खलास। या फिर वो अपनी जॉब के लिए जो है ना वो लोग उनको मैसेज करना शुरू कर देते कंपनीज़ को, ज़्यादातर जॉब्स के लिए करते। ठीक है। तो उनसे भी बोलें कि भैया ये काम मत कीजिएगा। बेशक उनकी रिक्वायरमेंट है, आप उनके साथ एग्रीमेंट शेयर करें, एग्रीमेंट में सब कुछ होगा, तो उनको ये बल्कि उनको ईमेल शीमेल तो देनी नहीं चाहिए, उनको अपना एग्रीमेंट दिखा दें। दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा जो है उनका मिसयूज़ होता है। तो कोशिश करें कि जहाँ पर भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करें उनसे रिटर्न फॉर्म में लें कि वो इसका मिसयूज़ नहीं करेंगे और कहीं इन्फॉर्मेशन लीक भी नहीं करेंगे। ठीक है ना। थाड़े यार दोस्तों 10 दिन पाया ने अकाउंट खुलवाया है, इतनी सैलरी है तो पायो ठीक है ना। ये सब कुछ होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।